हेलो दोस्तों, आप सभी का टारगेट विद अफसर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑर्चर्ड क्या होता है। ऑर्चर्ड ऑर्चर्ड क्या होता है? ऑर्चर्ड होता है एन इंक्लोज्ड एरिया, एक घिरा हुआ क्षेत्र होता है जहाँ पर डिफरेंट फ्रूट प्लांट जो होते हैं एक ऑर्डरली मैनर में लगाए गए होते हैं, जिससे एक अच्छी उपज और इकोनॉमिक रिटर्न प्राप्त हो। इसको बोल सकते हैं, इसका डिफिनेशन हो जाएगा एन इंक्लोज्ड एरिया वेयर डिफरेंट फ्रूट क्रॉप हैव बीन प्लांटेड इन ऑर्डरली मैनर एंड आर मैनेज्ड फॉर प्रोडक्शन एंड सक्सेसिव यील्ड फॉर इकोनॉमिक रिटर्न। अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। डिफिनेशन हो गया एन इंक्लोज्ड एरिया वेयर डिफरेंट फ्रूट क्रॉप हैव बीन प्लांटेड, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के फ्रूट क्रॉप हैं लगाए गए हैं इन एन ऑर्डरली मैनर, एक व्यवस्थित क्रम में, एंड और मैनेज्ड फॉर उत्पादन को प्रबंधित किया जाता है फॉर सक्सेसिव यील्ड, अच्छी उपज के लिए और एक अच्छे आर्थिक रिटर्न के लिए। एक घिरा हुआ क्षेत्र जहाँ विभिन्न फलदार फसलों को व्यवस्थित रूप से लगाया जाता है और उन्हें निरंतर उपज के उत्पादन एवं आर्थिक लाभ के लिए प्रबंधित किया जाता है, उसे ऑर्चर्ड कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ऑर्चर्ड की डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फैक्टर के बारे में जान लेते हैं कि किस किस फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है ऑर्चर्ड को लगाने में। ऑर्चर्ड को लगाने में किस किस फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है? तो फैक्टर हो जाएगा साइट सिलेक्शन, नंबर 1 पर आ जाएगा साइट कैसा रहेगा, हम लोग किस प्रकार का साइट सेलेक्ट करेंगे, वहाँ उस साइट का जो रहेगा क्लाइमेट कैसा रहेगा, टेम्परेचर कैसा है, लाइट, विंड फैक्टर, ये सब देख लेंगे। उसका सॉइल कैसी है, जहाँ का हम लोग साइट सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, वहाँ की सॉइल मिट्टी कैसी है, और वह एरिया जो है वह कहाँ पर स्थित है, उसकी उपस्थिति की भी जांच करेंगे कि वह फैक्ट्री हो गया इन सब के पास में तो नहीं है, और वाटर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, और लेबर अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ पर। ये सब बातों को ध्यान देते हैं साइट सिलेक्शन के लिए इन सब बातों का ध्यान दिया जाता है। लोकेशन एंड साइट हो गया, जो पहले से ही ये फ्रूट बेल्ट तैयार किया हो और उस वह जो साइट है, वह साइट जो है रोड से कनेक्ट हो, जो पास में जो रोड गया उससे कनेक्ट होना चाहिए, या रोड या रेल हो उससे कनेक्ट हो। वहाँ पर लेबर की अवेलेबिलिटी हो, लेबर आसानी से उपलब्ध हो जाए, और वह साइट ऐसे जगह पर ना सिलेक्ट किया जाए जहाँ पर डिजीज़ और पेस्ट का खतरा रहता है, या हॉस्पिटल एरिया के पास में ना सिलेक्ट किया जाए, और इसे इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है उससे भी दूर सिलेक्ट किया जाए, और ऐसा भी एरिया ना हो कि जहाँ पर बाढ़ और सूखे की संभावना रहती है, ऐसे भी एरिया का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। और वहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ होनी चाहिए, और अच्छे जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, और मृदा के कणों के बीच वायु संचार अच्छा हो, और मृदा का पीएच भी पीएच का भी ध्यान दिया जाता है, सॉइल में मॉइस्चर कितना है भी ध्यान दिया जाता है। और प्लानिंग करते समय जब हम ऑर्चर्ड लगाते हैं तो उसके लिए कुछ 10% टोटल एरिया का 10%, जैसे 10% रास्ते 10% जगह छोड़ दिया जाता है, जिसमें स्टोरेज हाउस हो गया, पैकिंग हाउस हो गया, रोड हो गया, इरीगेशन सिस्टम होगा जो लगाना है, ट्यूबवेल एक्सेट्रा, ये सब के लिए 10% एरिया छोड़ दिया जाता है। और उसके साइड में जो फेंसिंग होते हैं, बाड़ लगाए जाते हैं। और यह जो सिस्टम जब प्लांटिंग का जो सिस्टम है उसे लेआउट के नाम से जाना जाता है। चलिए यार नेक्स्ट आगे बात करते हैं, इसी को देख लेते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम लोग साइट सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। साइट कैसा होना चाहिए, क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए, वहाँ की सॉइल को ध्यान में देखते हैं, टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ की एसेसिबिलिटी ऑफ एरिया का कैसा है, लेबर अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, नियरनेस टू मार्केट से नज़दीक है कि दूर है, ये सब ध्यान दिया जाता है। वाटर की अवेलेबिलिटी है वहाँ पर कि नहीं है। साइट्स को सिलेक्शन के लिए इन सब बातों का ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है वह लोकेशन एंड साइट देखा जाता है वह, और फ्रूट बेल्ट जो होता है इस्टेब्लिश होना चाहिए पहले से ही, और वह एरिया जो है रोड या रेल मार्ग से कनेक्ट होना चाहिए, लेबर की अवेलेबिलिटी हो, और हॉस्पिटल एरिया या पेस्ट एरिया के पास में ना हो, इंडस्ट्रियल एरिया से दूर हो, विंड और फ्लड बाढ़ से दूर होना चाहिए, कि ऐसे एरिया का हम सिलेक्शन ना कर लें कि जहाँ पर बाढ़ आता हो और वहाँ बाढ़ आता हो और हवा का बहाव भी तेज़ हो, तो ऐसे एरिया में इस अर्चड को नहीं लगाना चाहिए। वहाँ की फर्टाइल और वेल ड्रेन, मतलब जल निकास की व्यवस्था है कि नहीं है, वाटर लॉगिंग की दिक्कत तो नहीं आती है, इन सब बातों का ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेआउट जो होता है ऑर्चर्ड को लगाने का लेआउट जो है 2 तरीके से होता है मेनली। वर्टिकल रो प्लांटिंग मेथड होता है और अल्टरनेट
रो प्लांटिंग पैटर्न होता है। 2 पैटर्न पर लेआउट ऑर्चर्ड का लेआउट तैयार किया जाता है। वर्टिकल में आ जाता है स्क्वायर सिस्टम और रेक्टेंगल सिस्टम, और अल्टरनेट में हेक्सागन सिस्टम और क्विनक्स सिस्टम, ट्रायंगुलर सिस्टम, कंटूर सिस्टम, ये सब अल्टरनेट रो प्लांटिंग मेथड में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हम लोग स्क्वायर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। स्क्वायर सिस्टम में रो से रो की दूरी, प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी सब इक्वल होती है। यहाँ पर प्लांट लगाया जाएगा, यहाँ पर एक, 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 यहाँ पर, यहाँ रो से रो की दूरी, रो टू रो और प्लांट से प्लांट की दूरी सेम रहती है। और प्रत्येक पौधा जो था प्रत्येक कोने पर लगाया जाता है। इसमें इसके बीच में इंटर कल्टीवेशन की जा सकती है। इसको देख लेते हैं। स्क्वायर सिस्टम में प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी, रो से रो के बीच की दूरी समान होती है, और प्रत्येक पौधे को प्रत्येक कोने पर लगाया जाता है। स्क्वायर के प्रत्येक कोने पर लगाया जाता है। इसके बीच में जो जगह बच रही है इसमें इंटर कल्टीवेशन की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट सिस्टम नहीं, अब नेक्स्ट बात करते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम। रेक्टेंगुलर सिस्टम में प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी जो होती है, ये प्लांट से इसमें आयत बनता है। यहाँ प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी रहेगी, और इसमें भी स्क्वायर सिस्टम की तरह ही रेक्टेंगल सिस्टम में भी प्लांट जो होता है प्रत्येक कोने पर लगाया जाता है। और यहाँ पर रो से ये रो है, ये रो से रो है, ये रो से रो के बीच की दूरी जो होगी, प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी इस अधिक होगा एक, जिससे एक पंक्ति में जो होता है, एक पंक्ति में अधिक पौधों को लगाया जा सकता है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर रेक्टेंगल सिस्टम जो है, रेक्टेंगल सिस्टम में रो से रो की दूरी प्लांट से प्लांट की दूरी से अधिक होती है, और एक पंक्ति में अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ट्रायंगुलर सिस्टम। थर्ड की बात करते हैं, ट्रायंगुलर सिस्टम। ट्रायंगुलर सिस्टम में क्या होता है, प्लांट को ऐसे लगाया जाता है, जिससे त्रिभुज का शेप बनता है, और प्रत्येक प्लांट को प्रत्येक कोने पर लगाया जाता है। त्रिभुज के प्रत्येक कोने पर पौधे को लगाया जाता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से भी बन रहा है, यहाँ से भी बन रहा है, यहाँ से सब जगह से एक ट्रायंगल का शेप ले रहा है। और इसमें जो प्लांट लगाए जाते हैं, जो सम पंक्तियों वाले प्लांट होते हैं, और पंक्तियों वाले पौधों के बीच में लगाए जाते हैं। ये देखिए, सम प्लांट वाले पौधे हैं, ये ऑड प्लांट वाले पौधे हैं, तो सम प्लांट वाले पौधे ऑड प्लांट वाले पौधों के बीच में लगाए जाते हैं, या इवन। नेक्स्ट बात, इसको आप देख लीजिए, ट्रायंगुलर सिस्टम में है, ट्रायंगुलर सिस्टम में ट्रायंगल का शेप बन रहा है, ट्रायंगल का शेप, और प्रत्येक प्लांट को ट्रायंगल के कॉर्नर पे ही लगाया गया है। इस विधि में पेड़ों को इस तरह से लगाया जाता है कि सम पंक्ति वाले पेड़, मतलब ये और ये सम पंक्ति वाले पेड़ हैं, विषम पंक्ति वाले पेड़ों के बीच में होते हैं। ये विषम है, तो विषम पंक्ति वाले पेड़ों के बीच में होते हैं सम पंक्ति वाले पेड़। एक पंक्ति में किन्हीं दो निकटवर्ती पेड़ों के बीच की लंबवत दूरी के बराबर होती है। एक पंक्ति में किन्हीं दो निकटवर्ती पेड़ों के बीच की लंबवत दूरी, एक पंक्ति में किन्हीं दो निकटवर्ती पेड़ों के बीच की लंबवत दूरी के बराबर होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वीन सिस्टम आ जाएगा। चौथा आ जाएगा क्वीन क्यूनेक्स सिस्टम। क्वीन क्यूनेक्स सिस्टम में हो जाएगा, ये स्क्वायर सिस्टम के एकदम सेम होता है, सेम स्क्वायर सिस्टम के ही होता है। एक मिनट, स्क्वायर सिस्टम की सेम होता है। स्क्वायर सिस्टम के समय दूसरा बना लेते हैं। यह स्क्वायर सिस्टम के सेम होता है एकदम, केवल अंतर इतना है कि इसमें स्क्वायर सिस्टम की तरह ही पहले पेड़ लगाए जाते हैं इसके कोने पर, उसके बाद इसके जो विकर्ण एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पर, वहाँ पर एक फिलर प्लांट लगाया जाता है। फिलर प्लांट यहाँ पर एक लगाया जाता है। इसका मेन पर्पज़ होता है कि जब ऑर्चर्ड से इनकम जनरेट नहीं होता है तब उस टाइम के लिए हम लोग फिलर प्लांट से इनकम जनरेट करते रहते हैं, और जब ऑर्चर्ड से इनकम आने लगती है तो हमें फिलर प्लांट को इसमें रिमूव कर दिया जाता है, या छोटे कद के पौधे लगाए जाते हैं।
जो जल्दी फल देने लगते हैं। इसमें हो जाएगा, जैसे अमरूद हो जाएगा, आड़ू हो जाएगा, पपीता, ये सब फिलर प्लांट होते हैं। और जब मेन ऑर्चर्ड से प्रोडक्शन होने लगता है तो इस फिलर प्लांट को रिमूव कर दिया जाता है क्विनक्यूनेक्स सिस्टम में। क्विनक्यूनेक्स सिस्टम को देख लीजिए आप लोग। क्विनक्यूनेक्स सिस्टम इसमें देख लीजिए स्क्वायर सिस्टम के इस तरह है, लेकिन बीच में एक फिलर प्लांट लगाया गया है। एक फिलर प्लांट बीच बीच में लगाया गया है। यह विधि वर्गाकार प्रणाली के समान होती है। प्रत्येक वर्ग के मध्य में अतिरिक्त पौधा लगाया जाता है। अतिरिक्त पौधे को फिलर प्लांट कहते हैं। फिलर प्लांट जो होता है छोटे कद का, जल्दी फल देने वाला होता है। जब तक मेन ऑर्चर्ड से फल उत्पादन प्राप्त नहीं होने लगता तब तक फिलर प्लांट से इनकम प्राप्त होती रहती है। और पेड़ों की कतारों के बीच बचे हुए स्थान का उचित उपयोग होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब प्लांट से प्लांट की दूरी 8 सेंटीमीटर से अधिक हो। जब पौधे से पौधे के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर से अधिक होगी तभी इस खाली स्थान का उपयोग किया जा सकता है। जब मुख्य पौधा जो मेन प्लांट जो होता है उचित आकार में आ जाता है, ऑर्चर्ड का मेन प्लांट उचित आकार में आ जाता है, तब फिलर प्लांट को रिमूव कर दिया जाता है। फिलर प्लांट में किस किस पौधे को लगा सकते हैं, जैसे अमरूद का हो गया, आड़ू हो गया, पपीता, इन सबको फिलर प्लांट के रूप में लगाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं हेक्सागन सिस्टम। पांचवा हेक्सागन, इसी को बोलते हैं सेप्टियूल। सेप्टियूल क्यों बोलते हैं अभी आपको बता रहा हूँ। सेप्टियूल, हेक्सागन सिस्टम या सेप्टियूल, इसमें स्क्वायर सिस्टम से 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं। 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं स्क्वायर सिस्टम से। इसमें 3 डायरेक्शनल कल्टीवेशन किया जाता है। और जो इसके डायगोनल होते हैं आयताकार प्रणाली के समान लगाया जाता है, लेकिन इसके जो डायगोनल होते हैं और वो है एक डायगोनल जो इंटरसेक्ट करते हैं वो एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, और इस समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर ही प्लांट को लगाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, देख लीजिए आप लोग। हेक्सागन सिस्टम है तो सब अब यहाँ से चला जाएगा, यहाँ ऐसे प्लांट लगेगा और प्रत्येक प्लांट यहाँ पर लगेगा, प्रत्येक कोने पर प्रत्येक प्लांट को लगाया जाएगा। और ये जो स्क्वायर, ये जो रेक्टेंगल का शेप बना है, इसी के बीच में एक प्लांट लगाया जाएगा, एक बीच में लगाया जाएगा एक प्लांट। और देख लीजिए यहाँ से अगर एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से ये स्क्वायर सिस्टम में रहेगा। यहाँ से एक प्लांट बनेगा और ये प्रत्येक भुजा बराबर रहेगी। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। और प्लांट इस त्रिभुज के शीर्ष पर ही लगाए जाते हैं। यहाँ पर एक प्लांट यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 और एक बीच में एक प्लांट लगाया जाता है। इसी कारण इसे सेप्टियूल के नाम से जाना जाता है। षटभुज मतलब 6 भुजा हो गई, 6 प्लांट 6 साइड में लगेगा और एक 7वां केंद्र में लगता है, इसी कारण इसे सेप्टियूल कहा जाता है। और यह सिस्टम वहीं उसी जगह उपयोग किया जाता है, अच्छी मानी जाती है जहाँ भूमि अधिक उपजाऊ रहती है। यहाँ देख लीजिए हेक्सागन सिस्टम या सेप्टियूल, इसमें प्रत्येक प्लांट को स्क्वायर के शेप में लगाया गया है। उसके बाद फिर हेक्सागन सिस्टम में 6 साइड होते हैं, एक साइड 2, 3, 4, 5, 6 साइड होगा। 6 प्लांट 6 कॉर्नर पे लगा, एक बीच में लगा, इसी कारण इसे सेप्टियूल के नाम से जाना जाता है। स्क्वायर सिस्टम से 15% अधिक प्लांट लगाए जाते हैं। इसमें 3 डायरेक्शनल कल्टीवेशन किया जाता है, 1, 2, 3 डायरेक्शनल। जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं रेक्टेंगल के, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। और प्रत्येक समबाहु त्रिभुज के जो शीर्ष होता है, समबाहु त्रिभुज का जो शीर्ष है पर पेड़ लगाए जाते हैं। कुछ पेड़ षटभुज बनाते हैं और 7वां केंद्र में लगाया जाता है। यह सिस्टम उपजाऊ भूमि, इस सिस्टम को लगाने के लिए उपजाऊ भूमि की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग बात करते हैं कंटूर सिस्टम। कंटूर सिस्टम जो होता है वह हिली एरियाज में लगाया जाता है। हिली एरियाज, ये स्लोप हो गया, हिली एरियाज में लगाया जाता है। जहाँ स्लोप 2 से 10% होता है वहीं पर इस सिस्टम को लगाया जाता है। 2 से 10% स्लोप जहाँ रहेगा वहीं हिली एरियाज में लगाया, जहाँ भूमि अनडिलेटेड होती है, लहरदार होती है और मृदा अपरदन की समस्या रहती है। पहाड़ी ढलान को काटकर या इस तरह का आर्चर लगाने के लिए सबसे पहले पहाड़ी का जो स्लोप होता है उसको काटा जाता है, काट कर समतल कर दिया जाता है और उसके बाद कंटूर टेरेस के रूप में विकसित किया जाता है। इसके बाद इसमें आर्चर लगाया जाता है। जो टेरेस की चौड़ाई पहाड़ की ढलान के अनुसार अलग अलग हो सकती है। जो टेरेस है, टेरेस की जो चौड़ाई होती है या स्लोप के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। अधिक ढलान होगा तो विड्थ कम रखी जाती है और कम ढलान है तो विड्थ अधिक रखी जाएगी। और लेआउट सबसे निचले स्तर से शुरू किया जाता है। सबसे निचले स्तर से फिर इसको करने के बाद दूसरा लेआउट तैयार किया जाता है, तो सबसे निचले स्तर से लेआउट स्टार्ट किया जाता है। और अब इरोजन के कारण ऊपरी मृदा के नुकसान को कम करने की दृष्टि से पेड़ों की पंक्तियों को ढलान के समकोण पर, समतल ढलान पर लगाया जाता है। जो स्लोप है इरोजन को कम करने के लिए ऐसे इस शेप में स्लोप को काटा जाता है, इस शेप में, जिससे जब वर्षा होगी तो सबसे पहले जल यहाँ पर स्टोर होगा। उसके बाद जब यहाँ
यहाँ पर भर जाएगा तब उसके बाद नीचे गिरेगा x, फिर यहाँ पर स्टोर होगा, जिससे इरोजन सॉइल इरोजन जो होता है कम होता है। यस 2 से 10% स्लोप में इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टेरेस सिस्टम। टेरेस सिस्टम जो होता है यह कंटूर सिस्टम का ही विस्तार है, कंटूर सिस्टम का ही प्रणाली का ही विस्तार है। यह पहाड़ियों में अधिक लोकप्रिय माना जाता है। आवर्धन की संभावना में कमी सीधे टेरेस की चौड़ाई पर निर्भर करती है। इनमें स्लोप जो होता है टेरेस सिस्टम, जब स्लोप 16 से 33% होता है तब टेरेस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग प्लांट की संख्या को कैसे निकालेंगे, कि ऑर्चर्ड में कितने नंबर ऑफ प्लांट लगाए जाएंगे या कितने लगेंगे। ऑर्चर्ड की इस एरिया को देखकर हम लोग बताएंगे कि कितने प्लांट लगेंगे। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल सिस्टम हो गया तो उसमें नंबर ऑफ प्लांट लगाना है तो एरिया इन मीटर हो जाएगा अपॉन प्लांटिंग डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल देकर नंबर ऑफ प्लांट निकालना है, जैसे 1 हेक्टेयर के लिए प्लांट निकालना है तो 1 हेक्टेयर का एरिया जो होता है 10,000 स्क्वायर मीटर होता है अपॉन, अब जैसे जनरली जो मैंगो का प्लांटिंग डिस्टेंस होता है प्लांट से प्लांट भी 10 मीटर होता है और रो से रो भी 10 मीटर होता है। तो इस तरह हम लोग जब करेंगे तो प्लांटिंग डिस्टेंस 10 बाई 10 हो गया, इस काट देंगे तो 100 प्लांट आ जाएंगे पर हेक्टेयर। 100 प्लांट पर हेक्टेयर एरिया में लगेंगे, पर हेक्टेयर एरिया में 100 प्लांट लगाए जाएंगे। इस तरह से आप लोग नंबर ऑफ प्लांट निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेंगुलर सिस्टम है तो उसमें कितने प्लांट आएंगे, तो एरिया अपॉन प्लांटिंग डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का साइड सेम रहेगा तो इसलिए साइड इंटू साइड मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाएगा और उसमें 0.86 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। अब डायगोनल सिस्टम है, डायगोनल सिस्टम में नंबर ऑफ प्लांट एरिया मीटर स्क्वायर अपन प्लांटिंग डिस्टेंस निकल जाएगा। अगर फिलर प्लांट लगाया गया है तो उसमें नंबर ऑफ रो सबसे पहले निकाल लिया जाएगा रेक्टेंगल में, नंबर ऑफ प्लांट कितने हैं, उसके बाद फिलर प्लांट निकालने के लिए नंबर ऑफ रो -1 और नंबर ऑफ रो साइड से और रो विड्थ साइड एंड लेंथ साइड दोनों से -1 कर देंगे। जैसे यहाँ पर अगर जैसे यहाँ हम लोग बात किए हैं 10 बाई 10 है तो यहाँ पर फिलर प्लांट अगर इसी डिस्टेंस पर लगाया गया है तो -1 कर देंगे 9 हो जाएगा, फिर -1 कर देंगे 9 हो जाएगा, तो 9 इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81 प्लांट आ जाएगा जो फिलर प्लांट लगे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ प्लांट निकालेंगे, 100 पहले वाला था फिलर प्लांट ये हो गया, 181 प्लांट हो जाएगा ऑर्चर्ड में। प्लांट इन स्क्वायर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग प्लस एडिशनल प्लांट है सेंटर ऑफ स्क्वायर जो फिलर प्लांट होते हैं, इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हाई डेंसिटी प्लांटेशन क्या होता है। सामान्य रोपण प्रणाली की तुलना में प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक संख्या में पौधों को लगाना ही हाई डेंसिटी प्लांटेशन कहलाता है। प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ जाती है और भूमि एवं अन्य संसाधनों का कुशल उपयोग होता है। बेटर कैनोपी मैनेजमेंट होता है। कृषि मशीनीकरण कीटनाशकों का सुविधाजनक छिड़काव किया जाता है। इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मतलब इस तरह के पौधों को इस तरह पर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं ड्वार्फ रूट स्टॉक या इंटर स्टॉक का उपयोग करके और ड्वार्फ साइन किस्म का उपयोग करके, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का छिड़काव करके, पौधों का आकार नियमित ट्रेनिंग प्रूनिंग के द्वारा हम लोग इस तरह के हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर सकते हैं। फ्रूट कौन से फ्रूट का हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर सकते हैं, जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया, आड़ू, बेर, स्वीट, चेरी, केला, पपीता, अनानास, आम, अमरूद, साइट्रस, ये सब फ्रूट क्रॉप हैं जिनको हम लोग हाई डेंसिटी प्लांटेशन में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हाई डेंसिटी प्लांटेशन इन एचडीपी इन प्लांटेशन क्रॉप। नारियल और सुपारी में एचडीपी का उपयोग बहुवार्षिक फसलों प्रजातियों की फसल प्रणाली के रूप में किया जाता है। इससे प्रति इकाई क्षेत्रफल में विभिन्न प्रजातियों के होते हुए भी पौधों की संख्या अधिक होती है। इसमें अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता, एचडीपी में अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यह है कि एचडीपी प्लांटेशन में जो सॉइल होता है, सॉइल फर्टाइल एंड वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। अच्छी उर्वरक मृदा में ही इस तरह का हाई डेंसिटी प्लांटेशन हम लोग कर सकते हैं। मीडो ऑर्चर्डिंग क्या होता है, मीडो ऑर्चर्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी उत्पत्ति हुई इजराइल से हुई है। बहुत कम दूरी पर पेड़ों को लगाया जाता है। इसमें रो से रो की दूरी 210 से 270 सेंटीमीटर होती है और प्लांट से प्लांट की दूरी 45 से 75 सेंटीमीटर होती है। इसमें प्रति हेक्टेयर आधार पर 30,000 से 1 लाख तक के पौधे लगाए जा सकते हैं। इसमें ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेआउट सिस्टम और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे स्क्वायर सिस्टम हो गया तो यह सबसे आसान और सबसे लोकप्रिय विधि स्क्वायर सिस्टम को ही माना जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर क्यूनस सिस्टम आता है। यह प्रत्येक वर्ग के इसमें क्यूनस सिस्टम में सिर्फ प्रत्येक वर्ग के मध्य में एक अतिरिक्त पौधा लगाया जाता है, इसे फिलर प्लांट कहते हैं। इससे वर्गाकार प्रणाली से 1.8 गुना अधिक पौधे लगाए जाते हैं। ट्रेंगुलर सिस्टम आ गया, यह वर्गाकार प्रणाली से 11% कम पौधे लगते हैं इसमें। रेक्टेंगल सिस्टम में पंक्तियों में अधिक पौधों को समायोजित किया
किया जा समायोजित करता है। अब हम लोग बात करते हैं हेक्सागन सिस्टम या शेप्ट्यूल के बारे में। वर्गाकार प्रणाली की तुलना में 15% अधिक पौधे लगाए जाते हैं। स्क्वायर सिस्टम से 15% अधिक पौधे आते हैं। और कंटूर सिस्टम में या हिली एरियाज में लगाया जाता है, जहाँ पर लैंड जो होता है रिलेटेड होता है। टेरेस सिस्टम हो गया, यहाँ पहाड़ियों या पर्वतों की ढलान पर टेरेस पर पौधे लगाए जाते हैं। मीडो ऑर्चिड जो है अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन है। सबसे पहले प्लांटेशन हो गया, उसके बाद हाई डेंसिटी प्लांटेशन होता है, उसके बाद अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन में मीडो ऑर्चिड आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप है उनके प्लांटिंग डिस्टेंस के बारे में। जैसे अनानास हो गया 30 × 60 × 90 सेंटीमीटर हो गया डिस्टेंस। केला पपीता अंगूर का 1.8 से 2.3 मीटर और इंटू 1.8 to 2 से 3 मीटर प्लांटिंग डिस्टेंस हो गया। अनार का दिया गया है 3 से 5 × 3 से 5 मीटर। खजूर अंजीर लाइम नींबू अमरूद का 6 × 6 मीटर। सेब का हो गया 5 से 6 × 5 से 6 मीटर। आम हो गया चीकू लोकार्ड जामुन 8 से 8 मीटर। कटहल और ब्रेड फ्रूट का 12 से 8 मीटर प्लांटिंग डिस्टेंस हो गया। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।